Hello everyone, I hope you are doing well. This is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shini. So आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पोवर्टी एज अ चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक तरह से एक बहुत ही चैलेंज है जो आज के टाइम पे इंडिया पे बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। जब हमारी इंडिया में इंडिपेंडेंस मिली थी तब भी ये प्रॉब्लम बनी हुई थी, ठीक है। तो क्या थी वो प्रॉब्लम, दैट इज़ पोवर्टी। सो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि पोवर्टी जो है, पोवर्टी का मतलब क्या है। क्या बस यही हो गया कि रोटी कपड़ा मकान, जो आप लोग सुनते आ रहे हो कि एक रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मीन्स खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए। क्या ये तीनों नीड्स अगर पूरी हो जाए तो क्या वो पुअर नहीं रह जाएगा? तो क्या वही है या फिर कुछ मल्टी डायमेंशंस हैं, कुछ और मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से लोग पुअर होते हैं? तो वो सारा सब कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। प्लस हम लोग समझेंगे कि सोशल साइंस में पोवर्टी की कितनी डेफिनेशन हो सकती है, कितने तरीके हो सकते हैं जिसको हम पोवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे पोवर्टी लाइन का, कि पोवर्टी लाइन क्या होती है। दिस इज अ कंसेप्ट थ्रू विच वी इलस्ट्रेट द पोवर्टी लाइन इन वर्ल्ड आर एनी अदर कंट्रीज। जैसे कोई कंट्री है, या कोई वर्ल्ड में कोई कंट्री है, वहाँ पे पुअर कितने लोग हैं या फिर पोवर्टी कितनी एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे हम लोग वो डिसाइड करते हैं थ्रू अ पोवर्टी लाइन, ठीक है। तो पोवर्टी लाइन से ऊपर जो भी होंगे तो वो ठीक है, लेकिन पोवर्टी लाइन से अगर नीचे हो गए तो आप क्या हो गए, पुअर हो गए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ पोवर्टी क्या है, पोवर्टी है भाई है क्यों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोवर्टी एज वेल एज एंटी पोवर्टी मेजर। प्लस हम लोग पढ़ेंगे कि हम पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से मेजर्स ला सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स ला सकते हैं, प्लस हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इस फील्ड में। ओके, सो बेसिकली हम पूरा जो पोवर्टी का कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी है इसको ह्यूमन पोवर्टी में भी एक तरह से हम लोग ब्रॉड करके समझेंगे, कि ह्यूमन पोवर्टी को लास्ट में समझेंगे। तो इतना सारा कुछ पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि पोवर्टी को पहले समझना शुरू करते हैं। पोवर्टी, सो पोवर्टी अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ पे अपने आप को रिलेट करो तो पोवर्टी कौन क्या होती है, पुअर कौन होते हैं। पुअर अगर आपकी नज़र में बात की जाए तो पुअर कौन है, तो आप लोग बोलोगे जो झुग्गी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता है, जाके वो लोग किसी दूसरे के घर में काम करते हैं, काम करने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो क्या उनको कुछ खाने को मिल जाए, ठीक है। उनके बच्चे जो होते हैं वो भी काम करते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग हैं जिनके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने को है, वो गरीब हो गए। तो क्या बस यहीं तक इसकी लिमिटेशन है, बस यहीं तक है कि हाँ बस इतनी यही लोग गरीब हो गए? नो, इसके और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसको हम लोग समझेंगे फर्दर इन चैप्टर। बट अभी क्या है, अभी आप एक डेटा नोट करिए। डेटा क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन की डेटा आया था 2011 to 12 के लिए कि इंडिया में अराउंड 270 मिलियन पीपल जो हैं वो पोवर्टी में रह रहे हैं, दे आर पुअर। तो इट इज़ अ ह्यूज डेटा, मीन्स कि अगर हम बात करें पूरे कंट्री में तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, हर चौथा इंसान इंडिया में जो है वो क्या है, गरीब है, ठीक है। सो इट इज़ अ बिग नंबर। यहाँ पे इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इस क्या है, पुअर है, ओके। सो अभी हम लोग जो पोवर्टी है उसके 2 केसेस पढ़ेंगे, एक अर्बन केस में, एक रूरल केस में। अर्बन मीन्स जो सिटी में है, सिटी में कैसे जो पुअर लोग हैं उनका क्या एक तरह से सीन हो सकता है, एंड रूरल एरियाज में क्या है। सो ये यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, ओके। तो स्टोरी इज 33 ईयर ओल्ड राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेज लेबर। राम सरन है जो अर्बन मीन्स सिटी में रह रहे हैं, एंड वहाँ पे वो एक डेली वेज लेबर मीन्स यहाँ पे जो इनका एम्प्लॉयमेंट है, देखिए एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इनका कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डेली वेज लेबर। जिस दिन काम करेंगे उस दिन इनको पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो डेली वेज लेबर की तरह काम कर रहे हैं, कहाँ पे, फ्लोर मिल में, आटे की मिल है, फ्लोर मिल में काम कर रहे हैं, नियर रांची झारखंड में काम कर रहे हैं। सो व्हाट ही अर्न, उनको अर्न क्या हो रहा है, सो ही मैनेज टू अर्न अराउंड ₹1500 अ मंथ। सो एक महीने का 1500 रुपये कमा रहे हैं हम, ठीक है। और इसका सोचिए 1500 रुपये जो कमा रहे हैं वो है कि जब वो पूरे महीने काम कर रहे हैं। अब सपोज वो किसी दिन उन्होंने लीव ले लिया, छुट्टी ले ली, तो उसके उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो कितना स्मॉल अमाउंट है, आप देखना है कि इस अमाउंट में कितने लोगों को ये हैंडल करते हैं, क्या क्या इनके खर्चे क्या क्या हैं, ओके। सो उनकी फैमिली में कितने मेंबर है, फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स हैं, ही हिज वाइफ एंड 4
चिल्ड्रन की एज क्या है 12 ईयर्स टू 6 मंथ। अब ऐसा नहीं है कि जो 1500 कमा रहे बट इनको बस ये 6 लोगों की फैमिली में इनको क्या करना है, उसको खर्च करना है। इसके अलावा उनको जो कुछ पैसे अपने पेरेंट्स को भेजना पड़ता है, जो कहाँ रहते हैं, रामगढ़ में रहते हैं, एक विलेज में रहते हैं। उनके जो फादर है ही इज़ अ लैंडलेस लेबर, वो भी एक लेबर रह चुके हैं बट अभी एज हो चुकी है तो काम तो करेंगे नहीं। तो अभी वो किस पे डिपेंड है, वो अपने सन पे डिपेंड है, एक रामसरन एंड प्लस रामसरन का एक भाई है जो हजारीबाग में रहता है, उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रामसरन जो है उसको पैसे भेजने पड़ रहे हैं, कहाँ पे, अपने फादर को भी पैसे भेजने पड़ रहे हैं। रामसरन की लाइफ की अगर बात करें तो वो जॉब तो कर ही रहे हैं, प्लस एक 1 रूम रेंट में हाउस में रह रहे हैं। मीन्स यहाँ पे इनके पास ना तो ज़मीन है, लैंड भी नहीं है, प्लस यहाँ पे इनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। देख लिया आप लोग, ना लैंड है ना एम्प्लॉयमेंट है। प्लस जो जहाँ पे ये रह रहे हैं दैट इज़ अ टेम्पररी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। एक घर बना दिखने में तो पक्का है बट वो एक तरह से टेम्पररी घर है, ठीक है। उसकी जो वाइफ है संता देवी, वो एक पार्ट टाइम मेड की तरह काम करती है, दूसरे घरों में जाके काम करती है, अराउंड 800 रुपीज़ उनको मिलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप हम देखें 1500 रुपये रामसरन प्लस उनकी वाइफ 800 रुपये, तो उसके उन लोगों की जो इनकम हो रही है वो इतनी नहीं है कि वो 2 टाइम का खाना भी उनको नसीब हो। ओके, दे मैनेज अ मियाग्रे मील बहुत कम खाना उनको नसीब होता है, दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार, ठीक है। जो भी खाना उनको नसीब होता है वो कभी ऐसा नहीं कभी ज़्यादा हो जाए या फिर एक्स्ट्रा बच जाए, नो, उनके पास बहुत ही कम वो में सर्वाइव कर रहे हैं। अब बात करें उनके सन में, तो हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप। उसका जो सन है वो जाके किसी चाय की दुकान पे काम करता है ताकि फैमिली की इनकम में भी कुछ वो सप्लीमेंट कर सके, ठीक है। एंड उसको कितना मिलता है, अराउंड 300 मिलता है, ओके। एंड उनकी जो 10 ईयर ओल्ड डॉटर है वो छोटे छोटे से जो सिबलिंग्स है, क्योंकि टोटल 4 चिल्ड्रन थे, उनका केयर करती है, ठीक है। एंड प्लस उनमें से किसी को स्कूल जाने का कुछ नहीं है क्योंकि पैसे उतनी नहीं है, जब खाने को नहीं है तो स्कूल क्या जाएंगे, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। अब देखते हैं पहनने को है क्या, सो दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ। तो यहाँ पे क्या है, उनके पास जो क्लॉथ है बस 2 पेयर क्लॉथ है, ठीक है। और नया तभी आता है जब पहला पहनने के लायक नहीं रहता है, ओके। अब आप लोग सोच के देखिए कंडीशन में आप लोग रह पाओगे। सो दिस इज़ अ अनबियरेबल कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन है, आप लोग नहीं रह सकते हो। सो जो शूज़ हैं इनके लिए एक लग्जरी हैं, शूज़ भी आना एक बड़ी बात है इनके लिए, शूज़ जल्दी इनको मिलते नहीं हैं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश, मतलब उनको खाने को नहीं मिल रहा है, देन अंडर नरिश हो जाएंगे, ओके। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी बुरी कंडीशन है इन पूरे रामसरन, उनकी फैमिली की, उनके बच्चों की, कि वो बच्चे जो हैं वो उनका एक तरह से वो उनको खाने को ही नहीं मिल रहा है कि अपना पेट भर सके, पहनना और बाकी चीज़ें तो अलग ही चीज़ हैं, शूज़ तक उनके लिए लग्जरी है, ओके। सो ये तो हो गई रामसरन की कहानी, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रूरल केस। अभी इसका हम लोग एक तरह से एक कंक्लूजन पढ़ेंगे कि क्या हमने निकाला यहाँ से। जैसे रामसरन के केस में हमने देखा था कि रामसरन के केस में हमने देखा कि यहाँ पे उसके पास पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दिखने में तो जॉब कर रहा है बट वो उतना उसके लिए सफिशिएंट नहीं है कि अपनी फैमिली का खर्चा वो चला पाए। प्लस उसके पास लैंड नहीं है कि लैंड हो जहाँ पे वो रह सके। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, उतनी इनकम नहीं है कि वो अच्छे से क्या करे, कपड़े पहन सके, ठीक है। इनकम हो गया एक चीज़, तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया वहाँ पे एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है, एजुकेशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा उनका हेल्थ की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक पॉवर्टी की वजह से कितने डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं ना। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग रूरल केस की कहानी पढ़ लेते हैं। सो लाखा सिंह के बारे में यहाँ पे कहानी है। वो एक स्मॉल विलेज में रहते हैं नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश में मेरठ में रहते हैं। उनकी फैमिली के पास भी अगेन यहाँ पे भी देखिए कोई लैंड नहीं है, लैंड नहीं है, यहाँ पे भी कोई लैंड नहीं है। वो जाके दूसरे जो बड़े बड़े से फार्मर्स हैं उनके लैंड पे जाके क्या करते हैं, एज अ लेबरर दे वर्क देयर, ओके। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम, एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50। तो एक टाइम पे उनको कितने रुपीज़ मिलते हैं, अराउंड 50 रुपीज़ मिलते हैं। और जब भी वो काम नहीं करते हैं तो उनको उसके पैसे भी नहीं मिलते हैं। बट ऑफन इट्स एन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ फीड। कभी कभी तो 50 देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है आप कुछ केजीज ऑफ व्हीट लेके चले जाओ, दाल लेके चले जाओ, यही आपकी आज की क्या हो गई, वेज होगी, सैलरी होगी, ठीक है। मीन्स आपको एक तरह से अगर आपने पूरे दिन भर काम किया है तो आपको पैसे ना देके आपको चीज़ें दे रहे हैं, व्हीट है, दाल है, वेजिटेबल है, या फिर और कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कि यही आपकी क्या हो गई, सैलरी हो गई,
ठीक है। अब इनकी फैमिली में देखते हैं कि उतने खर्चे में इनको किसको किसको हैंडल करना है। तो इनको हैंडल करना है फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, 8 मेंबर की फैमिली है। तो अब आप लोग बताइए कि 50 रुपये एक दिन के मिल रहे हैं, क्या 8 मेंबर की फैमिली को ये हैंडल कर पाएंगे? तो इनको भी सेम वही होती है कि इनको 2 टाइम की मील, 2 टाइम का खाना मैनेज करने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये रहते कहाँ है? दे लिव्स इन अ कच्चा हट, एक कच्चा हट में रहते हैं और द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर। तो यहाँ पे इनकी भी जो वुमेन है, इनकी वाइफ जो है वो भी क्या करती हैं, बाहर जाके दूसरों के घरों में काम करती हैं। तो दूसरों के घरों में क्या, फॉडर, चॉपिंग फॉडर मीन्स जो चारे वगैरह होते हैं उनको काटती हैं, फायरवुड कलेक्ट करती हैं फील्ड्स में जाके, ठीक है। एंड जो यहाँ पे इनकी फादर की बात करें तो इनके फादर भी इनके साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि टीबी पेशेंट थे। अब इनके पास उतने पैसे हैं नहीं कि उनका इलाज करा पाएँ, इसलिए क्या हुआ, उनकी डेथ हो जाती है 2 इयर्स एगो उनकी डेथ हो गई, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। अब जो उनकी मदर है, शी इज सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज। नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज, टीबी से वो भी क्या है, एक तरह से परेशान है। एंड उनका भी सेम प्रॉब्लम है कि उनका भी मेडिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ओके, तो धीरे धीरे उनकी भी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। अब बात करते हैं, क्या यहाँ पे उनको अदर फैसिलिटीज़ थी? बच्चे स्कूल जाते थे क्या? नो। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल तो था, बट जो लाखा जो था वो कभी वहाँ पे स्कूल नहीं गया था। वो उसने 10 साल की एज से ही क्या कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया था। नाउ अगेन यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो न्यू क्लॉथ्स इन लोगों को कभी कभी ही मिलते हैं। इवन सोप एंड ऑयल, इनके लिए साबुन, सोप, तेल, ऑयल जो है ये सब क्या है, एक तरह से लग्जरी है। अब आप सोचिए आप कितना वेस्ट कर देते हो, ऑयल वगैरह कितना वेस्ट कर देते हो, थोड़ा सा लगाते हो, ज़्यादा आधा गिराते हो, आधा लगाते हो। सोप वगैरह कितना वेस्ट करते हैं। तो इनके लिए क्या थी, एक तरह से उन लोगों के लिए एक लग्जरी थी। ओके, सो हमने 2 स्टोरी पढ़ी, एक पढ़ी अर्बन केस में, एक पढ़ी रूरल केस में, 2 स्टोरी पढ़ी। तो दोनों से हमने एक चीज़ देखा कि दोनों के पास क्या थी, लैंड नहीं थे। एक चीज़ तो क्लियर थी, लैंडलेसनेस। तो क्या आई, लैंडलेसनेस। मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती हैं पॉवर्टी की वजह से, ठीक है। लैंडलेसनेस एक हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे ना वो लोग। अब आप कह लो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आई, या फिर आप कह लो पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई, तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम, कि अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। साइज ऑफ अनएम्प्लॉयड मतलब बैठे इन द सेंस कि दिखने में तो काम कर रहे हैं, बट वो उतना उनके लिए इनफ नहीं है कि वो अपना खर्चा चला पाएँ, तो एक तरह से अनएम्प्लॉयड ही हुए। दूसरी चीज़ क्या हो गई, साइज़ ऑफ द फैमिलीज़ की, फैमिली की साइज़ हम देख रहे हैं इतनी बड़ी है कि छोटे से खर्चे में, पहले तो वो लोग कुछ कमा रहे हैं लेकिन उतना बड़ा फैमिली है कि उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी उनकी और भी ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है। फोर्थ चीज़ इलिटरेसी, इलिटरेसी मीन्स कि क्या हो रहा है कि ये लोग पैसे की कमी है, पुअर है, तो जाके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खुद भी स्कूल नहीं गए। अब अपने जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो अब स्कूल नहीं जाएंगे तो इलिटरेट रह जाएंगे, तो इलिटरेसी अब बढ़ेगी। एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है ना, इलिटरेसी बढ़ेगी। एंड फोर्थ इज़ पुअर हेल्थ। तो हमने जैसे पढ़ा था कि जो अर्बन एरिया में हमने पढ़ा था स्टोरी रामसरन की, तो उसका जो उसके बच्चे थे दोनों, तो वो क्या थे, अंडर नरिश्ड थे। क्यों अंडर नरिश? क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा था उन लोगों को, तो खाने को नहीं मिलेगा, अंडर नरिश होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो माल नरिश हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, उनकी हेल्थ खराब होती जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आएगी ड्यू टू पॉवर्टी। और क्या क्या पॉवर्टी से प्रॉब्लम निकल के आएगी, एक प्रॉब्लम चाइल्ड लेबर, जैसे हमने देखा था रामसरन के केस में, अगेन उसका जो बेटा था जो 12 ईयर का था, वो जाके किसी और के घर पे, ढाबे पे जाके काम कर रहा था, ठीक है। तो एक चाइल्ड लेबर जैसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है कि बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो अब काम करने चले जाते हैं, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बर्डन है उनके ऊपर, तो कि वो चले जाते हैं काम करने। तो यहाँ पे एक चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम निकल के आने लगती है कंट्री में। एंड लास्ट इज हेल्पलेसनेस मीन्स हेल्पलेस हो जाएगा कि कोई भी लोग है, कोई सपोज पुअर है, तो पुअर लोगों से लोग क्या बनाते रहते हैं, डिस्टेंस बनाने लगते हैं। आप लोग देखते होंगे सोसाइटी में कोई गरीब है तो उससे लोग दूर ही रहते हैं कि भाई कब पैसे मांग ले, क्या मांग ले, तो इस तरह से इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। तो इनके अंदर एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ जाती है कि वी आर हेल्पलेस, भाई हमको कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, हमको सोसाइटी में बाहर निकाला जा रहा है, तो इस तरह से हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग इनके अंदर आ जाती है।
अच्छा, अगर ये कंडीशन ऐसे ही रही, पोवर्टी मीन्स इतने सारे जो डायमेंशंस हमने पढ़े कि सारे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था जब हम रिसोर्स पढ़ रहे थे, रिसोर्स। अभी हम इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पीपल हैं वो एक रिसोर्स बन सकते हैं। कैसे रिसोर्स बन सकते हैं? लायबिलिटी को एसेट में चेंज करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पोवर्टी के बारे में, ठीक है। सो पोवर्टी क्या हो रही है? पोवर्टी क्या कर दे रही है? कोई पीपल है, कोई इंसान है, उसको क्या बना दे रही है? एक लायबिलिटी बना दे रही है। कैसे लायबिलिटी बना रही है? सो लायबिलिटी इस तरह से बना रही है कि हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे रामचरण थे, रामचरण के 4 चिल्ड्रन थे। अब 4 चिल्ड्रन थे, अगर उनको बेटर एजुकेशन मिलती, बेटर हेल्थ मिलता, अगर उनको बेटर हेल्थ मिलती तो शायद वो स्कूल जाते, ठीक है, स्कूल जाके पढ़ाई करते, ठीक है, पढ़ाई करके कुछ जॉब मिलती, एंड जॉब मिलती तो वो जाके कुछ ना कुछ काम करते, उनका प्रमोशन होता, देन कंट्री का डेवलपमेंट होता, ठीक है, तो एक एसेट बन के वो निकलते। लेकिन ड्यू टू पॉवर्टी ना तो वो स्कूल जा पा रहे हैं, ठीक है, ना तो उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है, मेडिकेशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो बैठ गए हैं, वो बस एक डिपेंड हो गए हैं बस एक पर्सन के ऊपर, जो रामचरण है उसी के ऊपर डिपेंड हो रखे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो क्या बन गए? वो एक तरह से लायबिलिटी बन गए हैं, ठीक है, लायबिलिटी बन के निकल रहे हैं ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो पॉवर्टी होती है उसकी वजह से कैसे कोई एक एसेट जो बन सकता है वो एक लायबिलिटी बन जाती है। अब एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी तो कुछ नहीं है, ना एसेट है ना लायबिलिटी है, बट ड्यू टू पॉवर्टी अगर वो बड़ा हो रहा है तो एक लायबिलिटी बन के बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के। आप बोल सकते हो कि इस पॉवर्टी एक तरह से कितना बड़ा एक सिन है किसी कंट्री के लिए। अगर किसी कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में 270 मिलियन पॉपुलेशन अगर पुअर है, तो दिस इज़ अ बिग नंबर। यहाँ पे इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो कैसे कैसे उसके कितने भी एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए गए हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बिन टू ब्रिंग, तो यही प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ी थी जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, हमको फ्रीडम मिली थी। तो बहुत सारे पीपल्स, मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो पॉवर्टी का शिकार थे, दे वर पुअर, ठीक है। इसीलिए गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी जो थे, वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि इंडिया तभी इंडिपेंडेंट होगा जब यहाँ पे कोई पुअर नहीं रह जाएगा, जब पुअर नहीं रह जाएगा, व्हेन पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। यहाँ पे कोई पुअर, यहाँ पे ब्रिटिशर्स चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमको फुल्ली इंडिपेंडेंस मिल गई, नो, हम तब असली मायने में आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे जब यहाँ से हमारी कंट्री से पॉवर्टी चली जाएगी। तो हमारी कंट्री बेटा आज भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। हाउएवर आवर गवर्नमेंट इज रिलीजिंग मैनी प्रोग्राम्स, मैनी एंटी पॉवर्टी मेजर्स, बट क्या हो रहा है कि उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आ जा रहे हैं कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, और पॉवर्टी अभी भी है। हाउएवर हमने बहुत ज़्यादा पॉवर्टी को टैकल किया है। इंडिपेंडेंस जब हमको मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, बहुत पॉवर्टी का रेशियो बहुत ज़्यादा था, अभी काफ़ी कम हुआ है पॉवर्टी का रेशियो। ओके, सो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी, जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके मायने क्या है पॉवर्टी को लेके, ठीक है, उनके लिए पॉवर्टी किस तरह से है, तो उसके पॉवर्टी की डिफरेंट डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो सारा कुछ पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो आज इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आई है देन लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।